ठीक है, तो चलो बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। 30 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं बच्चों, किसके? स्पोर्ट्स के। और ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 2 में हो पाएंगे खेल के। ठीक है, पार्ट 2 बनेंगे इस खेल वाले के। 30 महत्वपूर्ण सवाल हैं, जल्दी से आप कोशिश करो बताने की। विजय हजारे ट्रॉफी कौन सी होती है बच्चों? जो कि वनडे फॉर्मेट में खेली जाती है। वनडे आप जानते हो ना, वनडे का मतलब है जिसमें बच्चों क्या होता है, जिसमें एक टीम 50 ओवर खेलेगी, दूसरी टीम भी 50 ओवर खेलेगी। तो विजय हजारे ट्रॉफी को जीता गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और यह पहली बार हुआ है जब हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है बच्चों। कौन सी बार हुआ है? यह पहली बार हुआ है जब हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किससे बच्चों? हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे को जीता है। इसी तरह एक और ट्रॉफी होती है बच्चों, उसका नाम क्या है? रणजी ट्रॉफी नाम है। क्या नाम है? रणजी ट्रॉफी नाम है बच्चों। ठीक है, वो किस फॉर्मेट में खेली जाती है? वो टेस्ट मैच के फॉर्मेट में खेली जाती है। जैसे टेस्ट मैच इंटरनेशनल लेवल का 5 दिन चलता है ना, इसी तरह वो टेस्ट मैच के फॉर्मेट में खेली जाती है बच्चों। और वो भी पहली बार जीती गई है इस बार। किसके द्वारा? एमपी के द्वारा। किसके? एमपी के द्वारा पहली बार वो जीती गई है। किसके द्वारा? एमपी के द्वारा। तो विजय हजारे 2021-22 का खिताब हिमाचल प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी के 2021-22 के सत्र को किसने जीता है बच्चों? वो जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? 3 ही मुख्य ट्रॉफी हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है T20 की है। किसकी? T20 की। ये सारे के सारे घरेलू टूर्नामेंट हैं, यानी जिसमें कोई भी विदेशी टीम हिस्सा नहीं लेती, भारत के अंदर अंदर की टीमें ही हिस्सा लेती हैं। कौन लेती है बच्चों? भारत के अंदर अंदर की टीमें ही हिस्सा लेती हैं। जैसे कोई राजस्थान की टीम है, कोई उत्तर प्रदेश की है, कोई पश्चिम बंगाल की है, इस तरह की बच्चों। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये किसने जीता है बच्चों? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। क्या तमिलनाडु ने जीता है? बिल्कुल, तमिलनाडु ने जीता है। किसने? तमिलनाडु ने। तो 3 ट्रॉफी कौन कौन सी होगी बच्चों? रणजी को जीता है एमपी ने। ठीक है, रणजी को किसने जीता है? एमपी ने जीता है बच्चों। ठीक है, विजय हजारे को किसने जीता है? विजय हजारे को जीता है बच्चों हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, और नंबर 3 पे क्या है बच्चों? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। क्लियर है यहां तक? यहां तक सबका क्लियर? चलो आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? बैलन डी ओर, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, बैलन डी ओर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों। किन किन वर्गों में दिया जाता है? तो महिला को भी अलग मिलेगा बच्चों, पुरुष को अलग मिलेगा। ठीक है, तो पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? पुरुष वर्ग के विजेता हैं बच्चों लियोनल मेसी। ये मेसी है कौन बच्चों? ये लियोनल मेसी जो हैं, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहां के? अर्जेंटीना के बच्चों। कहां के? अर्जेंटीना के। इन्होंने बैलन डी ओर अवार्ड कितनी बार जीता है आज तक? पूछा जाएगा। 7 बार जीता है। कितनी बार? 7 बार जीता है बैलन डी ओर अवार्ड इन्होंने अभी बच्चों। ठीक है, चलो कितनी बार जीता है? 7 बार इन्होंने जीता है, ध्यान रखेंगे। चलो, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ये मेसी नहीं जीता है। सबसे ज्यादा बार बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? मेसी नहीं जीता है, 7 बार। किसके द्वारा? फ्रांस की एक पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल, उसके द्वारा ये दिया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? फ्रांस फुटबॉल के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है बच्चों, कोई जरूरी नहीं है नोट्स बनाना। ठीक है, अब यही बैलन डी ओर में महिला वर्ग की विजेता, बैलन डी ओर ही पुरस्कार है, उसी पत्रिका ने दिया है, लेकिन महिला वर्ग में कौन विजेता है? जल्दी से बताओ बच्चों कमेंट करके। तो एलेक्सिया पुटलेस। कौन है? एलेक्सिया पुटलेस है, क्योंकि एम्मा रादुकानु तो कौन है बच्चों? एम्मा रादुकानु ने जीता था यूएस ओपन। क्या? यूएस ओपन जीता था एम्मा रादुकानु ने। कल का अगर याद हो आपको, किस किस को याद है कल का? एम्मा रादुकानु ने जीता था यूएस ओपन, जो कि किसका होता है? टेनिस का होता है बच्चों। किसका? टेनिस का होता है। तो ये तो जीत ही नहीं सकती बैलन डी ओर, क्योंकि बैलन डी ओर स्पेशली किसके लिए दिया जाता है? फुटबॉल के लिए बच्चों। तो एम्मा रादुकानु कैसे जीतेंगी? प्लस एलन थॉमसन हेरा है एथलीट। कौन है? एलन थॉमसन हेरा है एथलीट, तो ये भी नहीं जीत सकती। ठीक है, तो ये है एलेक्सिया पुटलेस। कौन? एलेक्सिया पुटलेस। बैलन डी ओर मिला है पुरुष वर्ग का मेसी को बच्चों, महिला वर्ग का एलेक्सिया पुटलेस को मिला है। किसको? एलेक्सिया पुटलेस है कहां की? ये राफेल नडाल के चाचा की लड़की है बच्चों। ठीक है, राफेल नडाल के चाचा की लड़की है, ध्यान रखना है ना, बस याद करने के लिए बताया भैया ना, हमें रिश्तों की नहीं पता कि वहां चाचा की लड़की है नहीं, बस याद करने के लिए, क्योंकि वो भी स्पेन के हैं। तो एलेक्सिया पुटलेस कहां है बच्चों? ये चाचा की लड़की हो जाएंगी राफेल नडाल की, याद रखोगे ना। चलो, कजिन है। फीफा 2021 का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी। अब फीफा भी अवार्ड देता है बच्चों। ठीक है, फीफा भी अवार्ड देता है। देखो फीफा, ध्यान रखेंगे ना, फीफा का अवार्ड बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी भी शादी में फूफा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना, फूफा बच्चों। ठीक है, फूफा उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कोई भी शादी हो उन्हें फूफा करनी है, आराम से नहीं होने देंगे शादी को। मैं ये कर दूंगा, मेरा जो है मुझसे पहले खाने का नहीं पूछा गया, मेरे जूते बाहर उतरवा दिए, यानी फूफा जो है फूफा करेंगे हर शादी में। तो फीफा जैसे फूफा इंपॉर्टेंट है शादी में, ऐसे ही फीफा भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है फीफा के? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। कौन? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की बच्चों। कहां के हैं? पोलैंड के हैं। कहां के बच्चों? पोलैंड के। लगातार दूसरी बार
2020 में भी वो फीफा के बेस्ट प्लेयर बने थे, ठीक है। 2020 में भी फीफा के बेस्ट प्लेयर बने और इस साल भी 21 में भी फीफा के बेस्ट प्लेयर बने हैं बच्चों, ठीक है। बेस्ट प्लेयर बने हैं बच्चों, ठीक है। चलो कौन बने हैं? बेस्ट प्लेयर। तो फीफा जो है उसके बेस्ट पुरुष खिलाड़ी बने हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और महिला खिलाड़ी कौन बनी है जल्दी बताओ। महिलाओं में बड़ी मजे की बात क्या है? एलेक्सिया पुटलेस ही बनी है। एलेक्सिया पुटलेस ही बनी है। देखो तो देखो एलेक्सिया पुटलेस को कौन सा अवार्ड मिला है? फीफा का अवार्ड मिला है, प्लस बैलन डी ओर भी मिला है। 2021 का बैलन डी ओर, ठीक है। तो फीफा का और बैलन डी ओर दोनों मिले हैं किसको बच्चों? एलेक्सिया पुटलेस को। दोनों मिले हैं किसको? एलेक्सिया पुटलेस को। अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो फीफा वाला किसको मिला था? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। किसको? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला था, ठीक है। और बैलन डी ओर मिला था बच्चों मेसी को, ठीक है। मेसी को, लियोनल मेसी को मिला था बैलन डी ओर अवार्ड बच्चों, ठीक है। बैलन डी ओर मिला था लियोनल मेसी को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? लॉरियस पुरस्कार बच्चों खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, किसी भी खेल के खिलाड़ी को दिया जा सकता है। तो इसमें बच्चों स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी 2021 में, 2022 में अवार्ड दिया गया। कब दिया गया बच्चों? 22 में दिया गया, लेकिन 21 के लिए तो दिया गया है, 21 के लिए दिया गया बच्चों। और ये क्या है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। सबसे बढ़िया स्पोर्ट्समैन कौन रहा? कौन बच्चों? मैक्स वर्स्टापेन। क्यों? क्योंकि ये हैं खिलाड़ी फॉर्मूला 1 के, जो कार रेसिंग होती है फॉर्मूला 1 उसके खिलाड़ी हैं और 2021 के चैंपियन है ये। 2021 के चैंपियन बच्चों, ठीक है। 2021 के फॉर्मूला 1 के चैंपियन कौन है? मैक्स वर्स्टापेन है। कौन है बच्चों? मैक्स वर्स्टापेन है। कौन है? मैक्स वर्स्टापेन है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला बच्चों? लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिसने पूरे जीवन में खेल के क्षेत्र में कुछ ना कुछ बढ़िया अचीव किया हो बच्चों, कुछ ना कुछ बढ़िया अचीव किया हो। तो ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है टॉम ब्रैडी को। लॉरियस में किसे मिला है? टॉम ब्रैडी को। किसको मिला है बच्चों? टॉम ब्रैडी को ये मिला है। किसको मिला है? टॉम ब्रैडी को मिला है, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स विमेन, जैसे स्पोर्ट्समैन कौन थे बच्चों? मैक्स वर्स्टापेन। स्पोर्ट्समैन थे मैक्स वर्स्टापेन बच्चों, ठीक है। तो स्पोर्ट्स विमेन कौन है जल्दी बताओ। स्पोर्ट्स विमेन कौन बनी है इसमें? जो ऐसी महिला बच्चों, ठीक है, ऐसी महिला जिसने स्पोर्ट्स में बढ़िया नाम करके दिखा दिया हो। स्पोर्ट्स विमेन कौन बनी है? एम्मा रादुकानु नहीं बनी एम्मा रादुकानु, ये बनी है एलन थॉम्सन हेरा। कौन बनी है बच्चों? एलन थॉम्सन हेरा। कौन बनी है? एलन थॉम्सन हेरा बनी है। कौन? एलन थॉम्सन हेरा। जल्दी से जल्दी 2 मिनट के अंदर सारा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है बच्चों। किस फॉर्मेट में खेली जाती है? ये वनडे फॉर्मेट में खेली जाती है। 2021-22 का खिताब किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। कौन सी बार जीता है? पहली बार जीता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। कौन से फॉर्मेट में खेली जाती है? टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है। इस बार कौन विजेता रहा? एमपी विजेता रहा। किससे बच्चों? किसने? एमपी ने जीता है, मुंबई को हरा के। किसको? मुंबई को हरा के, ठीक है। एमपी ने मुंबई को हरा के जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? इसका भी क्रिकेट से ही संबंध है बच्चों। कौन से फॉर्मेट में खेली जाती है? T20 फॉर्मेट में खेली जाती है। इस बार किसने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तमिलनाडु ने जीती है बच्चों। किसने? तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार जीती है। बैलन डी ओर पुरस्कार बच्चों किस क्षेत्र में दिया जाता है? बैलन डी ओर फुटबॉल के लिए। किसके? फुटबॉल के लिए दिया जाता है। पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? लियोनल मेसी हैं। आज तक उन्होंने कितनी बार जीता है? 7 बार जीता है। सबसे ज्यादा बार किसके नाम है? इन्हीं के नाम है बच्चों। कहां के हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कहां के हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं ये लियोनल मेसी बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैलन डी ओर पुरस्कार महिला वर्ग में किसने जीता है बच्चों? महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटलेस ने जीता है। किसने? एलेक्सिया पुटलेस ने जीता है। कहां की है ये? जल्दी कमेंट करके बताओ एलेक्सिया पुटलेस कहां की है? किसके चाचा की छोरी है ये? जल्दी बताओ बच्चों, किसके चाचा की छोरी है ये एलेक्सिया पुटलेस? जल्दी बताओ, ठीक है। तो ये बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 में महिला वर्ग की विजेता है एलेक्सिया पुटलेस, स्पेन की बच्चों। कहां की? स्पेन की। कहां की? स्पेन की है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो फीफा जो है, फीफा के बेस्ट पुरुष खिलाड़ी पिछले साल, फीफा के 2 अवार्ड बहुत जरूरी हैं। बेस्ट पुरुष खिलाड़ी कौन है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। 2020 के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, 2021 के भी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की बच्चों, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो फीफा के हैं ये लगातार 2 साल। फीफा की बेस्ट महिला खिलाड़ी कौन है? एलेक्सिया पुटलेस, यानी बैलन डी ओर भी इनको मिला है, फीफा भी इनको मिला है। बैलन डी ओर भी, फीफा भी, बैलन डी ओर भी, फीफा भी बच्चों। पुरुषों में फीफा किससे मिला है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की
को। पुरुषों में बच्चों बैलन डी और किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं बच्चों। ये इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किससे दिया 2021 के लिए? ये दिया मैक्स वर्स्टैपेन को। किस खेल से संबंधित है? फॉर्मूला 1 से संबंधित है। क्यों दिया गया? क्योंकि 2021 के चैंपियन है। कौन है? 2021 के बच्चों ये चैंपियन है। कौन है? चैंपियन है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? टॉम ब्रेडी को दिया गया। ठीक है, टॉम ब्रेडी को बच्चों। इसमें स्पोर्ट्स विमेन का अवार्ड किसे मिला बच्चों? स्पोर्ट्स विमेन का अवार्ड एलन थॉम्सन हेरा को मिला। किसको? एलन थॉम्सन हेरा को मिला है बच्चों। अब बच्चों अकादमी असाधारण उपलब्धि पुरस्कार, एक और पुरस्कार दिया जाता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसे हम कहते हैं अकेडमी एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको दिया गया? जल्दी बताओ किसको दिया गया है? क्या ये बच्चों रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है? असाधारण है उनकी उपलब्धि। किस तरह असाधारण है? क्यों असाधारण है इनकी उपलब्धि? क्योंकि 2-2 साल तक इन्होंने लगातार फीफा के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। 2-2 साल तक लगातार फीफा के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। तो ये जो है बच्चों रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इनको मिला है कौन सा? असाधारण उपलब्धि पुरस्कार। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। ब्रेक थ्रू का मतलब है जो कुछ बड़ा कारनामा करके दिखा दिया जाए एक साथ। तो भाई बड़ा कारनामा इनमें से किसने दिखाया है? ये तो पहले से ही बड़े बड़े काम करती आ रही हैं। ये लियोनेल मेसी भी बड़े बड़े काम करते आ रहे हैं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की भी बड़े बड़े काम करते आ रहे हैं। तो किसने एक साथ कर दिया बड़ा काम? एम्मा रादुकानु ने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने जीत के दिखा दिया 2021 का यूएस ओपन। कौन सा बच्चों? यूएस ओपन जीत के दिखा दिया 2021 का। किसने? एम्मा रादुकानु ने। पुरुष कौन थे जिन्होंने यूएस ओपन जीता था बच्चों? वो थे, मैंने कहा था ना, यूएस पे विजय पाई थी किसने? रूस वाले ने, डेनियल मेदवेदेव। कौन थे? डेनियल मेदवेदेव। कौन थे बच्चों? डेनियल मेदवेदेव थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। टीम ऑफ द ईयर है बच्चों इटली की, क्योंकि इटली ने पिछले साल क्या जीता? एक बच्चों क्या जीता है इटली ने? एक यूरो कप नाम का, क्या? यूरो कप नाम का कप जीता फुटबॉल का। यूरो कप नाम का जीता किसने? इटली ने बच्चों। ठीक है, इसलिए इन्हें टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। कौन सा? टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इनको इसलिए दिया गया। ठीक है, क्योंकि यूरो कप जीता था इन्होंने, इटली ने इंग्लैंड को हराकर। किसको? इटली ने इंग्लैंड को हराकर बच्चों। ठीक है, इटली ने इंग्लैंड को हराकर, ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है आईसीसी के जो वार्षिक पुरस्कार हैं उसमें 2021 में बेस्ट महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट महिला क्रिकेटर, जिसमें ये नहीं कह रहे कि भाई कौन सी में, टेस्ट में, T20 में, वनडे में, कुछ नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं बेस्ट महिला क्रिकेटर। सिंपल सा सवाल है। तो बेस्ट महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना बच्चों। ठीक है, और जो बेस्ट महिला क्रिकेटर है ना उसको ट्रॉफी मिलती है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी कौन सी मिलती है? राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी उसको मिलती है जो बेस्ट महिला क्रिकेटर बच्चों होती है। आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2021 में महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। वनडे क्रिकेटर, अब बात हो रही है वनडे क्रिकेटर की बच्चों, अब बात वनडे क्रिकेटर की हो रही है, स्मृति मंधाना नहीं है, क्योंकि इन्हें तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। तो कौन है? लिजेल ली। कौन है बच्चों? वनडे वाली कौन है? लिजेल ली है। कौन है? वनडे वाली है लिजेल ली। आईसीसी के जो वार्षिक पुरस्कार थे उसमें महिला T20 क्रिकेटर, बस T20 का मतलब है 20-20 ओवर के मैच, छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू से मैच हैं 20-20 ओवर के। जब केवल 20 ओवर का ही मैच खेलोगे ना तो भाई टमी निकल जाएगी, फिर तो टमी निकल जाएगी, क्योंकि उसमें मेहनत ही कितनी होती है, टमी निकल जाएगी। टेमी ब्यूमेंट। ठीक है बच्चों, टेमी ब्यूमेंट हो जाएगा महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, चलो अगला सवाल है आईसीसी के जो वार्षिक पुरस्कार हैं उसमें इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर। इमर्जिंग का मतलब है उभरती हुई खिलाड़ी, उभर रही है जो, उभरती हुई यानी जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया उसमें लगातार उन्नति करती जा रही है बच्चों। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसका मिला है बच्चों? पाकिस्तान की हैं फातिमा सना, है ना। और बच्चों विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विमेन क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। टमी निकल गई T20 क्रिकेट खेलते खेलते बच्चों। ठीक है, और वनडे की लिजेल ली, है ना, वनडे की है लिजेल ली। कौन है बच्चों? लिजेल ली है वनडे की, और जो ओवरऑल है वो है स्मृति मंधाना। टमी निकल गई T20 खेलते खेलते, और उभर रही है फातिमा सना। कौन उभर रही है बच्चों? फातिमा सना। ठीक है, फातिमा सना रही हैं उभरती हुई खिलाड़ी। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा आईसीसी के जो वार्षिक पुरस्कार हैं उसमें बेस्ट पुरुष क्रिकेटर।
जैसे बेस्ट महिला क्रिकेटर थी स्मृति मंधाना, वैसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं बच्चों? बेस्ट पुरुष क्रिकेटर जल्दी बताओ भाई। बेस्ट है, बेस्ट का मतलब शाही है, वो तो शाही भाई। बेस्ट क्या होता है? जो चीज शाही हो। शाही जानते हो ना, रॉयल। तो यहां पे बच्चों इस तरह से याद करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी। तो बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है शाहीन शाह अफरीदी को। किसको? शाहीन शाह अफरीदी को मिला है बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड बच्चों, ठीक है। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। जैसे महिलाओं में दी जा रही थी राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी महिलाओं में, वैसे ही सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है बच्चों इसमें पुरुषों के वर्ग में, ठीक है। चलो, आईसीसी के जो वार्षिक पुरस्कार आए उसमें बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर। देखो, महिलाओं में टेस्ट वाला अवार्ड नहीं दिया जा रहा है अभी, है ना, महिलाओं में टेस्ट वाला अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पुरुषों में बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर भी होता है। वो कौन है? जो रूट है। कौन है बच्चों? जो रूट है, ठीक है। अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाए और इतिहास में पहले व्यक्ति बन गए, पहले क्रिकेटर बन गए इतिहास के जिन्होंने 100वें मैच में 200 रन बनाए, जिसमें अपने शतकीय मैच में दोहरा शतक बनाया बच्चों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के हैं। कहां के बच्चों? इंग्लैंड के हैं ये, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है बेस्ट वनडे क्रिकेटर। तो वनडे क्रिकेटर कौन है जल्दी बताओ? वनडे क्रिकेटर है बेस्ट बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम है बच्चों, ठीक है, बाबर आजम है। तो अगर महिलाओं में वनडे की बात करें तो लिजेल ली थी। कौन थी बच्चों? महिलाओं में वनडे की बात करी तो लिजेल ली थी। महिलाओं में T20 खेल के टमी निकल के आ गई थी, है ना, टेमी ब्यूमेंट। कौन थी बच्चों? टेमी ब्यूमेंट, ठीक है। अगर महिलाओं में क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो कौन थी? महिलाओं में क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात करें बच्चों तो कौन थी? जल्दी कमेंट करके बताओ, कौन थी महिलाओं में क्रिकेटर ऑफ द ईयर? जल्दी बताओ कौन थी महिलाओं में? स्मृति मंधाना, बहुत बढ़िया। कौन थी? स्मृति मंधाना बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और पुरुषों में कौन कौन आगे देखो। पुरुषों में अगर वनडे की अगर टोटल बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, है ना, यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन शाह अफरीदी। अगर टेस्ट मैच की बात करें तो जो रूट है, ठीक है, टेस्ट मैच की बात करें तो जो रूट है। अगर वनडे की बात करें तो है बाबर आजम, और अगर T20 की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, ठीक है। T20 की बात करें तो मोहम्मद रिजवान है। कौन है? मोहम्मद रिजवान है T20 की। किसकी बच्चों? T20 के। तो 4 प्लेयर में से 3 कहां के हैं? 4 में से 3 पाकिस्तान के हैं बच्चों। कौन कौन से? मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेटर, मोहम्मद रिजवान है T20 क्रिकेटर। बाबर आजम है वनडे क्रिकेटर बच्चों, बाबर आजम है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर बात करें क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो वो है शाहीन शाह अफरीदी। कौन है? शाहीन शाह अफरीदी बच्चों, शाहीन शाह अफरीदी। और बात करें अगर हम किसकी बच्चों? अगर बात करें हम टेस्ट क्रिकेटर की तो वो है जो रूट। कौन है? टेस्ट क्रिकेटर की अगर बात करेंगे तो वो है जो रूट। कौन है बच्चों? वो है जो रूट, ठीक है। चलो, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021, एक अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। तो 20 का तो दिया गया था रानी रामपाल को, 2020 में पहले दिया गया था रानी रामपाल को, अब दिया गया है PR श्रीजेश को। किसको बच्चों? PR श्रीजेश को। अब किसको दिया गया है? PR श्रीजेश को ये दिया गया है, ठीक है। चलो बच्चों, क्लास पसंद आ रही है क्या? क्लास पसंद जिसको आ रही हो, 2 पार्ट में होगी बच्चों, 2 पार्ट में इसलिए भी ताकि मैं आपको सही से याद करा सकूं, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी क्लास में ही आपको याद हो, केवल टाइम पास नहीं करना है। मैं चाहूं तो एक बार पढ़ा के चला जाऊंगा बच्चों, के मैंने तो पढ़ाया था भैया, लेकिन अगर मैंने पढ़ाया और आप पेपर में नहीं करके आए तो उस पढ़ाने का फिर मुझे कुछ संतुष्टि मिलती नहीं है बच्चों, है ना। अगर मैंने पढ़ाया और उसके बाद आप पेपर में उसे नहीं करके आए, आपने उसका रिवीजन ही नहीं किया, तो फिर वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है कि बच्चे ने जब पेपर किया ही नहीं तो क्या फायदा पढ़ाने का, ठीक है। चलो, तो ये है बच्चों वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो मिला है PR श्रीजेश को, ठीक है। PR श्रीजेश को। जो भाई कुछ बच्चे जो हैं भूल जाते हैं, वो बाद में कहते हैं सर हमें याद दिला दिया करो क्लास लाइक करने के लिए। तो भाई उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्हें क्लास पसंद आ रही हो सच में, वो एक बार कर सकते हो लाइक, ठीक है। चलो, तो ये जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। कौन दूसरे हैं? और पहली कौन थी? रानी रामपाल थी, यानी पहली थी रानी रामपाल और दूसरी है कौन? ये है दूसरे बच्चों, कौन है? PR श्रीजेश है। पहला जॉनी मुलग मेडल, जॉनी मुलग मेडल पिछले साल 2021 में पहली बार शुरुआत हुई इसकी, पहली बार शुरू किया गया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज हुई थी, उसमें बच्चों बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया अजिंक्य रहाणे ने। किसने? अजिंक्य रहाणे ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो पहला जॉनी मुलग मेडल दिया गया था अजिंक्य रहाणे को बच्चों। किसको? अजिंक्य रहाणे को। नाइटहुड सम्मान 2021 किस फॉर्मूला 1 खिलाड़ी को दिया गया है? फॉर्मूला 1 आपको पता ही होगा बच्चों, ये कार रेसिंग वाला होता है। कौन सा? कार रेस जो है फॉर्मूला 1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन की टीम का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप बता दोगे मर्सिडीज, ठीक है। मर्सिडीज है बच्चों इनकी टीम का नाम। 100 रेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं ये। 100 रेस इतिहास में फॉर्मूला 1 की में 100 रेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी हैं ये।
7 बार, लेकिन इनके साथ एक और व्यक्ति है शामिल, माइकल शूमाकर। कौन? माइकल शूमाकर बच्चों, एक व्यक्ति और शामिल है। तो 7 बार ये वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। और इसके अलावा इनका एक जो महत्वपूर्ण चीज है, इन्हें ब्रिटेन की महारानी से नाइटहुड सम्मान भी मिला है। क्या मिला है बच्चों? नाइटहुड सम्मान भी इन्हें ब्रिटेन की महारानी से मिला है बच्चों। ठीक है, चलो मिलाना है इनको। देखो, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, जो एथलेटिक्स से संबंधित खेल हैं उसमें एक अवार्ड है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला। ये किसको मिला है बच्चों? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। क्या ये एलन थॉम्सन हेरा को मिला है? बिल्कुल ठीक है, ये मिला है इनको। वर्ष की बेस्ट महिला, इसका पुरस्कार किसको मिला है बच्चों? अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। अंजू बॉबी जॉर्ज जो विश्व एथलेटिक्स है बच्चों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें मेडल जीतने वाली पहली भारतीय थी। पहली भारतीय, 2003 में इन्होंने मेडल जीता था। कितने में? 2003 में। पहली भारतीय अंजू बॉबी जॉर्ज। इनके बाद सीधे अब नीरज चोपड़ा ने जीता है। इनके बाद सीधे ही नीरज चोपड़ा ने जीता है बच्चों। ठीक है, सीधे नीरज चोपड़ा ने जीता है इस बार। और उन्होंने जीता है कौन सा? उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो जब ये 2003 में मेडल जीत के आई, तो इन्हें अब क्यों अवार्ड दिया जा रहा है? अब ऐसी क्या खास बात होगी कि अवार्ड दिया जा रहा है? तो इन्होंने भारत में खेल के लिए बहुत काम किया है। इसलिए जो विश्व एथलेटिक्स फेडरेशन है, जिसने एथलीट ऑफ द ईयर महिला घोषित किया है एलन थॉम्सन हेरा को, जिसने एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष घोषित किया है कार्टन वारहोम को। किसको बच्चों? कार्टन वारहोम को। उसी ने वर्ष का बेस्ट महिला पुरस्कार दिया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको दिया है बच्चों? अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया है। तो 2 ध्यान रखने हैं आपको। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष कौन है? कार्टन वारहोम। लेकिन ये तो उल्टा लिखा हुआ है, यानी पहले 2 ठीक है बच्चों, और ये तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। क्योंकि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनको, और जो पुरुष जो है बच्चों एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष है कार्टन वारहोम। यानी ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। इसका मतलब केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड सही है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सही है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी पुरस्कार 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसको दिया है बच्चों? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का जो खिताब है वो किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। हॉकी महासंघ के द्वारा, जैसे फुटबॉल के महासंघ ने दिया था, फीफा ने किसको दिया था बच्चों? फीफा ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया था, एलेक्सिया पुटलेस को दिया था महिलाओं में। ऐसे ही इन्होंने हॉकी महासंघ जो है अंतरराष्ट्रीय, उसने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब किसको दिया है? हरमनप्रीत सिंह को दिया है। किसको? हरमनप्रीत सिंह। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। किसके बच्चों? हॉकी के एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज मैंने बताया था आपको कि मैं सीधा ऑफिस से ही आया, क्योंकि बच्चों थोड़ा लेट था और घर पे नेट है नहीं आज, तो स्टूडियो के कंप्यूटर में किया ना, तो थोड़ा सा फॉन्ट अलग है आज, तो उसे कल मैं जो है बिल्कुल ठीक कर लूंगा। प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको मैं बाद में दूंगा बच्चों, है ना। जब इसका पार्ट 2 भी हो जाएगा ना, पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका कल है, तो पीडीएफ दोनों की एक साथ ही मिलेगी और उसमें मैं इसका फॉन्ट भी बदल दूंगा। ठीक है, अगर आज आपको कुछ भी असुविधा मेरी वजह से हुई हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं भाई। कल मिलेंगे। अब 25 ही सवाल इसलिए आज किए हैं क्योंकि आज पढ़ाने में मुझे भी थोड़ा अजीब सा इसलिए लग रहा है, क्योंकि ये फॉन्ट जो है ये वाले में मैं काम करता नहीं हूँ बच्चों। ठीक है, ये वाले में करता नहीं हूँ, तो फिर भी चलो माफी चाहते हैं अगर कोई गलती हो गई हो तो। अब एक क्लास जाते जाते अगर आपको ठीक लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ना लगे तो कोई बात नहीं, हम और मेहनत करेंगे ताकि आपकी उम्मीदों पे खरे उतर सकें बच्चों। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सुबह वाली क्लास में सुबह वाले बच्चों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।